In figure, OP is parallel to RS and angle OPQ is 110 degree and angle QRS is 130 degree. We are required to find angle PQR. हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है? दिस एंगल PQR. अब PQR बेटा कैसे फाइंड होगा? वी हैव टू बी केयरफुल इन दिस क्वेश्चन. जनरली बच्चे क्या करते हैं कि QRS और PQR को ऑल्टरनेट इंटीरियर कंसीडर कर लेते हैं, जो कि गलत है. ऑल्टरनेट इंटीरियर एक्चुअली एंगल होते हैं इस टाइप के, देखो यहाँ, और उनकी लाइन कभी दोनों लाइंस जिनके बीच में वो बन रहे होते हैं ना, जैसे ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है, तो वो लाइंस जो होती है ना पैरेलल होती हैं. देखो ये और ये लाइन पैरेलल है, तो और अगर मैं ऐसे भी बनाऊँ ना तो लाइन ये और ये लाइन पैरेलल दिखनी चाहिए. लेकिन अब अगर मैं RS को देखूँ और ये लाइन ट्रांसवर्सल ही हो गई, और इसको अब इस लाइन को मैं RS के पैरेलल नहीं ले सकता PQ को, तो ये ऑल्टरनेट नहीं होंगे. तो ये कभी भी मिस्टेक मत करना इसको ऑल्टरनेट करने की. तो अब ये एंगल फाइंड कैसे होगा? अगर ये ऐसे फाइंड नहीं हो सकता ऑल्टरनेट इंटीरियर से, तो कैसे फाइंड होगा? अब इसके लिए हमें थोड़ा माइंड इस्तेमाल करें. तो बेटा यहाँ से अगर मैं एक लाइन पास कर दूँ Q से, देखो ऐसे, तो यहाँ पर मुझे एक एंगल मिल जाता है जो कि इसके साथ 130 के साथ एंगल QRS के साथ को इंटीरियर एंगल बना रहा है. को इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं बेटा? जैसे ये दो लाइंस पैरेलल है, उनके बीच में ट्रांसवर्सल की सेम साइड में इंटीरियर एंगल होते हैं और ट्रांसवर्सल की सेम साइड में होते हैं. जैसे ये ट्रांसवर्सल है, दोनों लेफ्ट साइड में होंगे और दोनों लाइंस के अंदर होंगे, और लेफ्ट या राइट में होंगे, सेम साइड में होंगे. जैसे अब ये दोनों भी, ये वाला और ये वाला, ये को इंटीरियर है, एंगल 1 और एंगल 2 मान लो, तो ये को इंटीरियर है और इनका सम हमेशा 180 होता है, और ये इसके लिए लाइंस पैरेलल होना जरूरी है. तो इसमें हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी इस क्वेश्चन में. ड्रॉ AB पैरेलल टू OP, ठीक है, पैरेलल टू OP RS, किसी के भी पैरेलल लिख दो, और OP और RS वैसे ही एक दूसरे के पैरेलल है. OP और RS तो हमें पैरेलल दिए हैं, तो तीनों लाइंस AB पैरेलल टू OP पैरेलल टू RS हो जाएगा. और ये भी ध्यान रखना, AB पैरेलल टू OP थ्रू Q बनाना है, Q पॉइंट से पास होती हुई लाइन होनी चाहिए AB. तो अब बेटा ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया हमारे लिए. अब मैं अगर इस एंगल यहाँ पर जो ये वाला एंगल है इसको एंगल 1 मार्क कर लेता हूँ और ये वाले एंगल को एंगल 2 मार्क कर लेता हूँ. जैसे कि मैंने अभी समझाया, अब RS पैरेलल टू AB है हमारे पास और ये ट्रांसवर्सल है दोनों. अब ये वाला एंगल, दिस एंगल, और जो एंगल 1 है ये ट्रांसवर्सल की एक तरफ है और इंटीरियर में है, यानी कि ये को इंटीरियर एंगल हो गए. और को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री. सो एंगल 1 प्लस 130 इज इक्वल टू 180, रीजन बी को इंटीरियर एंगल. तो पहले हम एंगल 1 फाइंड कर लेते हैं, फिर उस पर आएंगे. 180 माइनस 130 विच इज 50 डिग्री. अब एंगल 2 प्लस 110, देखो बेटा ये अगर OP पैरेलल टू AB माने हम, और ये ट्रांसवर्सल की दोनों लेफ्ट साइड पे ये दोनों एंगल OPQ और एंगल 2, तो ये भी को इंटीरियर हो जाएंगे. तो एंगल 2 प्लस एंगल OPQ इज इक्वल टू 180, सेम रीजन. ओके बच्चे, तो एंगल 2 OPQ कितना है? 110 है, इज इक्वल टू 180, और एंगल 2 होगा 180 माइनस 110, एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री. अब ये हो गया. अब देखो बेटा, अब हमारी आती है बारी एंगल PQR फाइंड करने की, जो हमें रिक्वायर्ड एंगल है. ठीक है, तो PQR कैसे फाइंड करेंगे बहुत ध्यान से समझना बेटा. ये AB आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, उसमें हमने एक पॉइंट लिया. अब Q एज अ वर्टेक्स मीन्स Q पे जितने भी एंगल बनेंगे ना AB के अबव, तो वो सभी एंगल का सम 180 होगा. वो किससे होगा? लीनियर पेयर से. तो मैं कहूँ एंगल 1, एक एंगल 1 बन रहा है Q एज अ वर्टेक्स, एक एंगल PQR बन रहा है, उसमें भी Q वर्टेक्स है देखो बेटा, और एंगल 2 भी Q पे बन रहा है, पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन.
तो ये जो हो जाएंगे हमारे 180 हो जाएगा, और ये रीज़न रहेगा लीनियर पेयर एक्सियोम, लीनियर पेयर एक्सियोम। फाइन। अब एंगल 1 कितना था देखो बेटा ध्यान से, 50, एंगल 1 को 50 लिख दो, और पी क्यू आर तो हमें फाइंड करना ही है, और एंगल 2 कितना है 70 इज इक्वल टू 180। अब एंगल पी क्यू आर, अब 50 प्लस 70 कितना होगा, अगर मैं 50 और 70 को ऐड करूं तो ये मेरे पास आता है 120 इज इक्वल टू 180। फाइनली एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल पी क्यू आर हमारा आ गया 60 डिग्री। सो ऑप्शन सी इज अवर आंसर।